लेकिन प्रदीप जी भी मेरे साथ हैं। प्रदीप जी, हिमाचल हार गए, कर्नाटक हार गए। हालांकि हिमाचल की जो हार है उसे ये कहकर बोला सत्ताधारी पार्टी ने कि बहुत कम मार्जिन से हारे हिमाचल, लेकिन कर्नाटक में हारे। मैंने खुद कर्नाटक इलेक्शन कवर किया, ग्राउंड पर हालांकि स्थिति वैसी दिख नहीं रही थी, लेकिन रिजल्ट ने चौंकाया। और अब आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में। 2-3 राज्य तो हिंदी पट्टी के हैं, एक दक्षिण का राज्य। लग रहा है कि कांग्रेस टफ फाइट देगी, अगर सत्ता बचा ले गई तो बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए होगी, और अदरवाइज टफ फाइट तो देने वाली है, ऐसा सिनेरियो अभी नजर आ रहा है। तो ये बीजेपी के लिए या एनडीए नाम के गठबंधन के लिए, सत्ताधारी गठबंधन के लिए लोकसभा में किस तरीके से प्रभाव डालेगा, कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है, ये आपसे समझना चाहते हैं। देखिए गरिमा जी, एक तो दोनों गठबंधनों की तरफ से ये कहा जा सकता है कि जोश दोनों तरफ आई है, दोनों तरफ कोशिश है और दोनों तरफ ये विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बीजेपी का गठबंधन जो है वो लगातार 2 चुनावों में ऐसा कर चुका है, इसलिए उनका विश्वास ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत है, इसलिए भी उनका विश्वास ज़्यादा है। उनके जैसा कम्युनिकेटर इंडिया नामक जो गठबंधन है उसके पास नहीं है, और उनकी जो विश्वसनीयता है उसके स्तर का कोई विश्वसनीय नेता इंडिया के गठबंधन में नहीं है। सेना आप तैयार कर लें और सेनापति ना हो तो फिर युद्ध में आपको समस्या आती है। लेकिन राजनीति में अक्सर होता है कि बिना सेनापति के भी आप जीत सकते हैं युद्ध। ये हमने देखा है 77 में भी और कमोबेश 1989 में भी। औपचारिक रूप से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। लेकिन अगर हम उन 2 सफल गठबंधनों से तुलना करें इंडिया की, तो देखिए गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव पूर्व गठबंधन की बात कर रहा हूँ, उसकी सफलता के लिए ज़रूरी होता है कि कई मल्टी स्टेट पार्टीज़ मिलें। मल्टी स्टेट पार्टीज़ के मिलने का क्या फ़र्क होता है, क्या असर होता है कि वो उनका अलग अलग राज्यों में कम या ज़्यादा प्रभाव होता है, जनाधार होता है। उनके साथ जब दूसरी पार्टियां मिलती हैं तो उनको वो अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करते हैं, सफल हो नहीं हो अलग बात है जी। लेकिन वो इस स्थिति में होते हैं कि उनके पास वोट है, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि ये एनडीए बनाम यूपीए होता तो भी इसका नतीजा उसी तरह का होता। इसमें यूपीए से बाहर की जो पार्टियां हैं, 3 प्रमुख पार्टियां हैं, बाकी छोटी पार्टियों को छोड़ दें तो प्रमुख रूप से 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी। ये 3 पार्टियां, अब ये तीनों के बारे में खासतौर से समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 2024 तक रहेंगे नहीं रहेंगे, इसको लेकर एक आशंका बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं रहेंगे, अभी तक का जो इंडिकेशन है उससे लगता है कि रहेंगे। लेकिन ये जो है गठबंधन से ज़्यादा अपने दलगत हित को तरजीह देते हैं। तो ऐसे में इनका क्या फैसला होगा, ये निर्भर करेगा कि जो ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 4 का आपने नाम लिया, एक मिज़ोरम भी है, 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा क्या होता है और उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी होती है। ये ठीक है कि विधानसभा चुनाव का असर कोई लोकसभा चुनाव पर नहीं होता है, दोनों की डायनेमिक्स अलग अलग होती है। लेकिन अगर कांग्रेस बहुत अच्छा करती है, खासतौर से इन 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। लीडरशिप को लेकर जो एक लीडरशिप को लेकर जो कंफ्यूजन है वो शायद दूर हो सकता है। और जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन लीडरशिप के झगड़े में फंसने जा रहा है। ठीक है, वहां समस्या ही समस्या है। अगर लीडरशिप का जो की फाइल अगर खोल दी तो फिर समस्या है। अच्छा होगा इस गठबंधन के लिए कि लीडरशिप का मुद्दा जो है चुनाव बाद के लिए छोड़ दें, उसमें ज़्यादा फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, दरअसल ये लड़ाई जो संजय जी ने बात कही बिल्कुल सही है, नीरजा जी ने कही थी कि ये मोदी के समर्थन या विरोध की लड़ाई है सारी, कि मोदी को हटाना चाहते हैं, मतलब मतदाता की दृष्टि से कह रहा हूं कि मतदाता मोदी को हटाना चाहता है या तीसरी बार लाना चाहता है। कुल मुद्दा ये है। अब विपक्ष के पास समस्या ये है कि लीडरशिप नहीं है, लेकिन कोई केंद्रीय मुद्दा भी नहीं है। 77 में आप याद करें तो इमरजेंसी सबसे बड़ा मुद्दा था, 1989 को याद करें तो बोफोर्स का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था।
इस बार कोई मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन वो एक कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे मुद्दे आकर जुड़ जाएं। ठीक है, कोई ये एक केंद्रीय- कमजोरी जो जी, है हाँ। वो दूर होती हुई मुझे तो दिखाई नहीं दे रही कि कैसे होगी। कैसे होगी।